रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं। पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 350 ड्रोन और मिसाइलें दागी। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की रिहाई के दौरान रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और जोरदार हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग दी। इस हमले से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दर्जनों लोग घायल भी हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी एयरफोर्स ने यूक्रेन के 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि नुकसान को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। इस हमले में अपार्टमेंट्स और इमारतों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने में चूक नहीं रहा है। इस हमले के लिए जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के ड्रोन अटैक में एक 77 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। इसके अलावा एक अपार्टमेंट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इमारत के चारों ओर मलबा पड़ा हुआ है। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और विश्व की चुप्पी पुतिन के हौसले को बढ़ा रही है। रूस और यूक्रेन पर आतंकी हमले कर रहा है। क्या वह इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सब काफ़ी नहीं है? उन्होंने कहा कि बिना दबाव के भी कुछ बदलने वाला नहीं है। वहीं रूस और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों में ऐसे ही तबाही मचाते रहेंगे। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 95 ड्रोन मार गिराए। इनमें से 12 को मॉस्को के पास इंटरसेप्ट किया गया। बता दें कि तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता हुई थी। 2 घंटे से भी कम समय में इस बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया। यूक्रेन चाहता है कि रूस पहले से 1 महीने के सीज फायर के लिए तैयार हो। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। वहीं रूस सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। इस हमले के बीच यूक्रेन ने 30 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है ताकि शांति वार्ता की राह खुल सके। हिंसा के बीच दोनों देशों ने 1000 बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी पूरी की है।